पास्टर जोसेफ टोपनो को हम निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन से हमें कुछ बोलेंगे, कुछ शेयर करेंगे। और तालियों के साथ जरा हम उनका स्वागत करेंगे एक बार फिर से। मुझे 3 वॉलंटियर चाहिए। लड़की बच्चा होने से भी, लड़का बच्चा होने से भी चलेगा। जरा मुझे मदद करेंगे। 3 वॉलंटियर चाहिए। इधर आगे आ जाएंगे। इधर इधर मेरे तरफ आइए, इधर आइए। उधर मुख खड़ा हो जाए। हम लोग सबका जब हम पढ़ाई करते हैं, जब +2 पढ़ते हैं या मैट्रिक पढ़ते हैं, सब कोई अपना योजना बनाते हैं। मैं आने वाले दिनों में नर्स बनूंगी या डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, और इस तरह तरह के। लेकिन कभी भी हम यूथ होकर के कभी नहीं सोचते हैं मेरा माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरा माँ बाप क्या सोचते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं। ये मेरा गवाही है। जब मैं 10 क्लास में था, मेरे माँ बाप मुझे 11 साल से हल चलवाते थे। सवेरे जब मेरी माँ सवेरे छिलका रोटी बनाती तो मैं समझ जाता था आज हल चलाने जाना है। तो 10 क्लास को छुट्टी में आया तो सवेरे सवेरे मेरी माँ चौंक करके बनाने लगी, मैं हल चलाने जाना है पिताजी के साथ। मैं होशियार हो गया। मेरी माँ बोली बाबू दतून कर लो, और उसके बाद मैं छिलका रोटी बनाई हूँ। क्या बनाई हूँ? छिलका रोटी बनाया। उसके बाद में मैं छिलका रोटी सब खाया। उस दिन मेरे पिताजी बहुत मुझे आदर किए, बहुत प्रेम किए, माँ भी बहुत प्रेम की। और उन्होंने बोला कि आज आपसे हमको बात करना है ना। इज्जत से बोले आपसे क्या करना है? बात करना है। उन्होंने बोला हम लोग अपना इच्छा से, आपका बड़ा भाई को हम लोग ने टेक्निकल ITI भेजा। अभी आपका बारी है। अभी 10 क्लास में है। 1 साल बाद अब 11 क्लास में जाएंगे। उसके बाद बोर्ड परीक्षा देंगे। उसके बाद बोले पादरी बनना। क्या बनना? थियोलॉजी कॉलेज जाना। पहला बार इतना दिन में मैं अपना माँ बाप का कभी भी विरोध नहीं करता था। बोलिए क्यों? मेरा पिताजी 6 फुट लंबा था और मैं ऐसे दुबला पतला सिकुड़ू था। एक झपड़ मारेगा तो 3 पलटनियां मारूंगा। फिर भी उस दिन मैं बोला पादरी नहीं बनूंगा, मैं पादरी नहीं बनूंगा। मेरा माँ बाप मेरा जवाब दे के वो लोग बोले ताज्जुब हो गए। फिर बोले अच्छा ठीक है पादरी नहीं बनेगा, मास्टर बनेगा। बोले मास्टर भी नहीं बनूंगा। माँ पूछी क्यों? मैं बोला वो लोग गरीब रहते हैं। क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं। मेरा माँ बाप का इच्छा था कि मैं पादरी बनूं। क्या बनूं? पादरी बनूं। लेकिन मैं इनकार किया। मैं इनकार करने वाला। अभी ये देख रहे हैं, ये 3 पेड़ है। कहते क्या है? ये 3 पेड़ है ना। एक दिन तीनों पेड़ बात कर रहे हैं। तीनों पेड़ क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ये वाला पेड़ बोला मैं एक खजाना का बॉक्स बनना चाहता हूं। खजाना का क्या करना चाहता हूं? बॉक्स बनना चाहता हूं। ये दूसरा पेड़ बोला मैं बहुत बड़ा जहाज का हिस्सा बनना चाहता हूं। बहुत बड़ा जहाज का हिस्सा बनना चाहता हूं। और तीसरा पेड़ बोला मैं सबसे ज्यादा ऊंचा पेड़ बनना चाहता हूं। सबसे ज्यादा ऊंचा पेड़ बनना चाहता हूं। अभी ये लोग भी लंबा लंबा सब हो गया। एक दिन काटने वाला सब आ गया।
इनको भी काटा। ये बोला ठीक है, काट रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं क्या बनना चाहता हूं? सोना रखने वाला तिजोरी का बॉक्स बनना चाहता हूं। काट दिया, अभी काटेगा तब ना बॉक्स बनाएगा, है ना। अभी इसको काटा, बोला खुशी है, ढो के लेके गए, बोला खुशी है, ठीक है, मैं वो सोना का बॉक्स बनूंगा, सोना का बॉक्स बनूंगा। इसको ले गए, काटे छाटे, इसको चरनी बना दिए। क्या बना दिए? अभी गाय सब उसमें खा रहा है। ये बोला बड़ा बड़ा खजाना का बॉक्स में बनूंगा। और गाय लोग चारा खा रहा है, भैंस चारा खा रहा है। अभी इसकी स्थिति कैसे रहेगा? ये तो बॉक्स बनने वाला था ना। क्या बनने वाला था? जिसमें सोना चांदी रहेगा, वैसा बॉक्स बनना है। और वो बहुत दिन बहुत पछता रहा था, जो मैं क्यों मुझे एक तो चरनी बना दिया, उसमें पानी डालता है, जो मार डालता है, वो दाना डालता है, वो गाय वे लोग खाते हैं। एक दिन ऐसा आया, उस चरनी में यीशु राजा पैदा हो करके वहां पर उनको सुला दिए। किसको? यीशु राजा, राजाओं को राजा को सुला दिए। अभी उनको पता नहीं राजाओं का राजा है, फिर भी बोला एक बच्चा मेरा ऊपर में सो रहा है। क्या सोचा था, क्या हो गया? उसका बाद में 3 ज्योतिषी लोग आए। कैसे लोग आए? 3 ज्योतिषी लोग आया और इसको भी घुटना टेक के नमस्कार किया, राजा को नमस्कार किया, तो चरनी को भी नमस्कार किया ना। और इसके ऊपर में कीमती सोना, लोबन, गंधरस चढ़ाए। सोना, लोबन, गंधरस चढ़ाए। ये सोचा था बड़ा खजाना का मालिक होगा, बॉक्स बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने इसका योजना से बढ़ करके राजाओं का राजा को इसके ऊपर में रखा। और उसको ये जो सोचा था उससे बढ़ करके 3 बड़े बड़े लोग इनको नमस्कार भी किए और इसमें सोना चढ़ाए। अभी इसको भेज देते हैं, आप जाइए। अभी दूसरा पेड़, अभी ये बोला था बड़ा जहाज का हिस्सा बनूंगा। इसको काटे तो बोला हाँ मेरा भी काम शुरू हो गया है, जहाज का हिस्सा बनूंगा। अभी इसको काट छाट के तो छोटा सा डोंगा बना दिया। छोटा क्या था ना, डोंगा बना दिया। बोला बहुत रोया, बड़ा जहाज का हिस्सा बनूंगा, छोटा सा डोंगा बना दिया। छोटा सा डोंगा बना दिया। कितना दिन रो रहा था, डोंगा बना दिया, डोंगा बना दिया, डोंगा। एक दिन इस डोंगा में 13 लोग बैठे। कितने लोग? 13 लोग बैठे। अभी आंधी और तूफान आ गया, नाव हिलेला डोलेला हो गया था। एक आदमी कोना में सो रहा था, उसको बोला उठिए, आप सो रहे हैं, हम ना सो रहे हैं। उठा और उसने आंधी को बोला थम जा। क्या बोला? थम जा। तब बोला ये कैसा आदमी मेरा डोंगा में सवार है, जो आंधी तूफान को डांट रहा है। उसका बाद इसको मालूम हुआ और राजाओं का राजा है, मैं जो डोंगा होना वहां पर चढ़ा है। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाइए। अभी ये खुशी हो गया, राजाओं का राजा। आप जाइए। अभी ये क्या सोचा था, बहुत बड़ा। अभी जब काटने वाला आया तो अपन रोने लगा। काटने वाला आया तो क्या करने लगा? रोने लगा। बड़ा पेड़ बनूंगा, काट दे रहा। क्या कर दे रहा है? काट दे रहा है। काट के ले गए, बेचारा रो रहा है। काट के ले गया, काट के ले गया।
फिर इस पेड़ को वो बढ़ाई ने क्रूस बना दिया। क्या बना दिया? क्रूस बना दिया। और उस क्रूस को एक व्यक्ति अपना कंधा में ढो के लेके गया। उस पहाड़ में, ऊंचा पहाड़ में इसको गाड़े और उसमें एक व्यक्ति को टांग दिए। एक व्यक्ति क्या कर दिए? टांग दिए। इसको पता नहीं था इस पेड़ को राजाओं का राजा है। वो कौन है? राजाओं का राजा है। उसके बाद बाइबल बोला जो कोई उस क्रूस में यीशु मसीह को देखेगा वो उद्धार पाएगा। इस पेड़ बड़ा पेड़ बना था, बनने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने इसको क्रूस बना करके उससे भी बड़ा योजना को पूरा किया। आप जाइए। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, ये मेरा जीवन का गवाही है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था और चला भी गया, धनबाद में पढ़ रहा था। मुझे जो माइनिंग जो पॉलिटेक्निक कर रहा था उसमें मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। और मेरा दोस्त लोग बोलते थे जोसेफ और खाली 3 साल बाकी है। कितना साल? 3 साल। 1 साल आपका हो गया है और 3 साल के बाद आप सेकंड मैनेजर खदान में जाएंगे और सेकंड मैनेजर बनेंगे। गाड़ी भी मिलेगा, दारू भी मिलेगा। गाड़ी भी मिलेगा, क्या मिलेगा? दारू भी मिलेगा। अभी इस बीच में मेरा पिताजी का ट्रांसफर हो गया। उसने मुझे चिट्ठी लिखा, बेटा और मैं आपको हर महीना 200 रुपये नहीं दे सकता। मैं बोला माय गॉड, 200 रुपये नहीं दे सकता है। मेरा बहन नहीं बोला था रांची में पढ़ना, मेरा बड़ा भाई बोला था रांची में पढ़ना, दोनों तो पैसा नहीं देंगे। ऐसे ही मैं सोच रहा था। एक दिन मेरा बहनोई आ गया। मैं बोला बहनोई खुशखबरी देने आया होगा कि मैं हर महीना आपको तुमको 200 रुपया दूंगा। वो मेरा बहनोई आया, बोला बोरिया बिस्तर समेटो, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तुम्हारा रेलवे में नौकरी हो गया है। रेलवे में क्या हो गया? माय गॉड। मैं बोला मैनेजर बनने वाला था। राउरकेला में आ गया। इधर टिकट राउरकेला, एक टिकट इधर से निकाल के टिकट देने लगा। मेरा दोस्त लोग एक दिन आए, उन्होंने वैसे झांक के देखा, ये जोसेफ है। बोला ये जोसेफ है क्या? अभी मुझे उनको देख के मैं छुप रहा हूं, लेकिन टिकट तो देने पड़ेगा ना। मेरा दोस्त लोग बोला क्या जी, हम लोग से तब अच्छे थे, आप मैनेजर बनने वाले तो क्या इधर टिकट बुकिंग बाबू हो गया। मैं बोला उनको क्या जवाब दूंगा। फिर उनको मैं पूछा आपका रिजन हुआ है? कहा नहीं। मैं बोला गीतांजलि गाड़ी को कभी देखा है? राउरकेला खुलती है तो नागपुर रुकती है, जनरल क्लास में घुस भी नहीं सकते हैं। बोला कैसे जाएंगे? मैं बोला रिजर्वेशन का बंदोबस्त करते हैं। मैं अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, मेरा 13 दोस्त लोग आए हैं धनबाद से। कहाँ से? वो लोग क्या पढ़ रहे थे? बोला सर पॉलिटेक्निक कर रहे थे माइनिंग का। मुझे बोला गधा कहीं का क्यों छोड़ के आया? मुझे गाली दिया। बोला माई गॉड, ये भी गाली दे रहा है। फिर उनका रिजर्वेशन उन्होंने बंदोबस्त किया, आने का जाने का। वो लोग मुझे उठा के नाचने लगे। बोला तुम तो अच्छा जगह आ गया जी, रेलवे में कितना लोग का भलाई कर रहा है बोल करके। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में एक बार मेरी पत्नी चली गई। बोली दामाद तो बात ही नहीं करता है। कैसा दामाद? वो लोग बहुत अच्छा बोला, बात ही नहीं करता है। मेरा सास ससुर बोला हम लोग प्रार्थना करेंगे। उन लोग ने आर पार प्रार्थना किया। उनके बाद उनको मालूम हो गया हम डूबन हो गए। क्या हो गया? डूबन हो गए। मेरा ससुर को कंफ्यूज हो गया। बोला गलत जगह बेटी को दिया। कहाँ जगह दिया? गलत जगह बेटी को दिया। वो गवे एक बार हम लोग को भोजी दिया। बोला एक ही बात बोला कि हम लोग ने हमारा दामाद के लिए प्रार्थना किया, जितना मेहमान में सबसे अच्छा बना दिया, लेकिन एक गलती किया, डुबकी हो गया। बोला अभी भी मेरा ससुर को डाउट था, बेटी गलत जगह में दिया। फिर जब मेरी बेटी कोयम्बटूर पढ़ने गई, हम दोनों सास ससुर को लेके गए
हमारा मद्रासी पास्टर उनको थोमा का जगह ले गया। समुद्र, मेरा जो ससुर को समुद्र में घुसने का बहुत इच्छा था। ससुर घूम के नहा के आया, उसका दो थोमा का समय सब देख के गया, थोमा करे। और एक बार 2011 में, 85 में शादी हुआ था, 2011 में और एक बार भोजी दिया। बोला अभी मुझे मालूम हो गया मैं अपना बेटी को सही दामाद को दिया। ले लिया। और उसके बाद में 1992 में ये राजमपुर में हम लोग रहते थे। यहाँ से जो चौक है ना, हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी छूट गया। मेरी पत्नी उस समय तो थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो गया था, नहीं तो जब शादी हुआ तो पत्नी का वजन 56 किलो था, मेरा 37 किलो था। खिला पिला के मेरा भी वजन बढ़ा दी। तो हम लोग का कभी लड़ाई नहीं हुआ। पत्नी मुझसे मोटी तगड़ी ना, कहाँ से लड़ाई करेंगे, कहीं पटक देगी तो गुस्सा हो गए, शेरनी जी से मुझे देखी। तो मैं बोला प्रभु पत्नी से मुझे बचा लीजिए बोल के प्रार्थना की। प्रभु का अनुग्रह से पत्नी से मुझे बचा लिया। गाड़ी उतना दूर में खड़ा हो गया, उतना दूर में क्या हो गया, खड़ा हो गया। और हम गए। और उसके बाद हमारा 2 नौकर लोग बोला हम लोग क्रिसमस में जा रहे हैं 24 तारीख को। 2 नौकर लोग बोला जोसेफ मरियम आ रहा है बोल करके वेट कर रहे हैं। गाड़ी बानों में 1 बजे पहुंचना चाहिए, हम लोग बीसपुर में रुके हुए हैं। पूछा क्या हो गया, रेल फ्रैक्चर हो गया। 5 बज गया। हमारा जो नौकर लोग बोले, स्टेशन मास्टर को पूछे सर गाड़ी कहाँ है, हमारा जो मेहमान लोग आ रहे हैं, हमारा मालिक का बेटा बेटी लोग आ रहे हैं। वो बोला नहीं, वो तो अभी बीसपुर में खड़ा है, रेल फ्रैक्चर हुआ अभी नहीं आया है। वो लोग 6 बजे पूछे कहाँ पर है, बीसपुर में है। 7 बजे पूछे कहाँ पर है, बीसपुर में। वो लोग बोला कि ये कहाँ जोसेफ मरियम आने वाला तो नहीं रहा। वो लोग चले गए। और चले गए। बानों से हमारा गांव कम से कम पैदल अच्छा जवान होने से 3 घंटा। कितना घंटा, 3 घंटा। हमारा गाड़ी 7 बजे के बाद छूटा, बानो 1 घंटा में पहुंच गया। 8 बजे पहुंचे। अभी आंटी मेरी बड़ी बेटी को बेतराई है, उसको कंबल ढोई है। हम लोग बाप बेटा जा रहे हैं। एक तो जीप आके खड़ा हो गया, हम लोग के सामने खड़ा हो गया। हम लोग को बोला बैठिए 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 बैठिए। हम लोग बैठ गए बाप बेटा। मेरी पत्नी गुस्सा कर रही है, बोला कहाँ जान ना पहचान कहाँ बैठा है। वो ठेकेदार बोला दीदी बैठिए बैठिए ना, आप लोग पर्व में जा रहे हैं, आपका जितना दूर जाएगा आपको घर तक पहुंचा देंगे। कहाँ तक पहुंचा देंगे, घर तक पहुंचा देंगे। फिर बैठी। हमारा 3 घंटा से जो चल के आ रहा है ना, वो लोग पीछे हो गया और जीप में हम पहले पहुंच गए। मेरी दादी देखो, अरे तो जोसेफ मरियम आ गया, जोसेफ मरियम आ गया बोला। वो धांगल लोग हम लोग से बाद में पूछ के दादी बोली कहाँ लेके आए ने। वो लोग तो पता नहीं, लोग तो आ गए हैं। वो लोग क्या हो गए, आ गए। पहला बार कलीसिया में हम लोग गवाही दिए। उस दिन मेरा पिताजी बोला आज से जोसेफ टोपनो हमारा घर का पादरी, हमारा घर का पादरी। मेरा बड़ा भाई बोला कैसे पादरी बने, घंटी चोरी किया था। मैं घंटी चोरी किया तो पकड़ा गया था। घंटी चोरी किया तो क्या हो गया था, पकड़ा गया था। उस दिन पहला बार मैं बोला यस मैं घंटी चोरी किया था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस में लहू बहा के पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। उस दिन से मैं पादरी बन गया। मैं पादरी बनना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद में मैंने जाना। ये जो गवाही है मेरा अनुभव है, मेरा क्या है, अनुभव है। एक बार हम जल्दी से निकालेंगे जो नीति वचन 19 अध्याय
21 पद को पढ़ेंगे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर रहती है। हालेलुया। मेरा बहुत सारा इच्छा था, लेकिन मेरे माँ बाप का और मेरा परमेश्वर का इच्छा था, मेरा यीशु मसीह का इच्छा था जोसेफ अपना मेरा सेवा करे। मियाँ क्या करे? सेवा करे। मैं जब जेल में गया था, मेरी पत्नी बोली ये आदमी तो सुधरता भी नहीं है। वो एक बाइबल दी, और मैं जब जेल में जा रहा था, ऐसे जा रहा था, एक आरसी वाला आकर बोला यीशु फादर। पूरा मैं नंगा हो गया, बोला मैं मुजरिम हूँ, और वो बोला मुझे यीशु फादर बोल। मैं बोला मैं सही में तीन बच्चों का बाप हूँ, रियल फादर हूँ, है ना, फादर और रियल फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, आपका मन में आज बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारी कल्पनाएं होगा, लेकिन आपका माँ बाप, आपका स्वर्गीय पिता जो कल्पना करता है, आप सहमत हो जाएंगे, आपको पूरा करके रखें। क्योंकि आपके लिए जो कल्पनाएं किया उसके लिए उसने 39 कोड़ा खाया था, कांटा का मुकुट पहना था, और 6 घंटा क्रूस में लटका हुआ था। उस प्रेम को हम हमेशा याद करते हैं, जिसके कारण हम इसके लिए दाम देते हैं और फ्री में बाइबल बांटते हैं। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन जो युक्ति, जिस तरह नीति वचन 19 का 21 आपने कहा, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं तो होती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वो सफल होता है प्रभु जी। हम आपके साथ यीशु नासरी के नाम से आपके साथ हम एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि आपने यिर्मयाह 29 का 11 में कहा, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं उसको मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपके साथ सहमत हो जाते हैं। हमारे इन बच्चों के जीवन में, हमारे भाई बहनों के जीवन में जो युक्ति आपने किया, यीशु के नाम से पूरा होने के लिए मैं विनती प्रार्थना करता हूं। सब बात में महिमा आदर देते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।